देखते हैं अभ्यास का जो वाक्य है 6 नंबर देखते हैं। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं 5 अभ्यास। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। अभी देखते हैं वाक्य है प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से लिया गया है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से लिया गया है। हम टॉपिक देख रहे हैं क्या है? अनावश्यक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसकी वाक्य में कोई जरूरत नहीं है फिर भी उसको रखा गया है, तो इससे वाक्य क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो देखिए कौन सी ऐसी संज्ञा है इस वाक्य में जिसको एडवांस में यहाँ पर रखा गया है, उसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक और शीर्षक। देखिए नामक मतलब नाम का, नामक मतलब नाम का, और शीर्षक का भी अर्थ यही होता है। नाम का ही होता है और नामक का भी नाम का ही होता है। दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। जब दोनों का अर्थ एक ही है तो यहाँ पर दोनों को यहाँ रखा क्यों गया है? कोई एक ही होना चाहिए। सदाचार शीर्षक निबंध से लिया गया है। अगर शीर्षक को रखते हैं तो इसको हाइड करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। प्रस्तुत अवतरण सदाचार शीर्षक निबंध से लिया गया है। या अगर नामक रखते हैं तो इसको हटाना पड़ेगा कि प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक निबंध से लिया गया है। इसमें से दोनों में से कोई एक हटाना पड़ेगा, चाहे इसको हटाए चाहे इसको हटाए, ठीक है? दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अब अगला प्रश्न है, गंभीर व्यक्तियों के मन की थाह का पता नहीं चलता। गंभीर व्यक्तियों के मन की थाह का पता नहीं चलता। गंभीर व्यक्तियों के मन की थाह का पता नहीं चलता। देखिए थाह मतलब वो कहाँ तक सीमित है। थाह मतलब कहाँ तक सीमित है नहीं मालूम होता है, तो ये पता क्यों आ रहा है? थाह मतलब कहाँ तक सीमित है। ये होता है कि गंभीर व्यक्तियों के मन की थाह कहाँ तक है ये नहीं मालूम है। ये पता यहाँ पर जो है ना गलत है। ये वाक्य शुद्ध कैसे होगा? गंभीर व्यक्तियों के मन की थाह नहीं मिलता। मन की थाह नहीं मिलता। अब देखिए नहीं चलता ये भी गलत है, चलता भी गलत है, क्योंकि मन चलता है जरूर लेकिन उसकी थाह नहीं चलता। चलना यहाँ पर ये इसके प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये गलत है। गंभीर व्यक्तियों के मन की थाह नहीं मिलता, ये सही होगा, ठीक है? ये जो इतना है ना ये सब गलत है। गंभीर व्यक्तियों के मन की थाह नहीं मिलता। मैं 8वां नंबर है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब देखिए रविवार क्या है? ये भी तो एक दिन ही है। रविवार क्या है? एक दिन है। तो जब रविवार खुद ही अपने आप में दिन है तो फिर यहाँ दिन को क्यों रखा गया है? यहाँ दिन को क्यों रखा गया है? क्योंकि रविवार एक दिन का नाम है। रविवार क्या है? एक दिन का नाम है, तो यहाँ दिन को नहीं आना चाहिए। क्या होगा? मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ये वाक्य आपका सही होगा। इन वाक्यों पर बड़ी सावधानी के साथ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछते हैं। कभी 4 तो कभी 5, कभी 7, कभी कभी हमने 8 से 10 प्रश्न 25 में से 10 प्रश्न हमने वाक्य शुद्धि से देखा। जहां कुछ नहीं देता है उठा करके इसी को डाल देता है। अगर 10 प्रश्न दे दिया तो 20 नंबर तो आपका इसी से बना हुआ है। अगर 5 भी दिया तो भी 10 नंबर आपका इसी से बनता है। तो इसको ध्यान से देखना है। 9 नंबर है कि तुम 15 तारीख के दिन कहाँ गए थे।
तुम 15 तारीख के दिन कहाँ गए थे? देखिए 15 तारीख, 15 तारीख क्या है? एक दिन को बता रहा है, तो फिर यहाँ दिन क्यों आया है? ये भी तो गलत है ना। तुम 15 तारीख के दिन कहाँ गए थे, ये जो दिन आ रहा है ना, ये गलत है, क्योंकि 15 तारीख एक निश्चित दिन को बता रहा है, तो फिर दिन का प्रयोग करना गलत होगा। क्या होगा वाक्य शुद्ध? तुम 15 तारीख को कहाँ गए थे। नेक्स्ट है, आधी रात के समय वातावरण शांत था। आधी रात के समय वातावरण शांत था। देखिए आधी रात क्या है? एक समय को बता रहा है। आधी रात क्या है? वो एक समय को बता रहा है। जब खुद समय को बता रहा है तो फिर दोबारा समय की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जहाँ समय रखा गया है तो ये वाक्य क्या हो गया आपका? गलत हो गया। आधी रात को वातावरण शांत था, ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम कुछ 2-4 प्रश्न और भी देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दे रहा है कि अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। देखिए वाक्य दे रहा है कि अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। देखिए विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल क्या किसका नाम है? एक पर्वत का नाम है। जब विंध्याचल एक पर्वत का नाम है तो फिर यहाँ पर्वत क्यों रखा गया है? ये पर्वत जो रखा गया है ये क्या है आपका? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सही वाक्य क्या होगा कि अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह रोज पानी से खेत को सींचता है। वह रोज पानी से खेत को सींचता है, क्या होगा? सही है गलत है? गलत है। खेत किससे सींचा जाता है? तेल से, रिफाइन से नहीं ना। किससे सींचा जाता है? खेत तो पानी से ही सींचा जाता है, तेल से नहीं सींचा जाता, रिफाइन से नहीं सींचा जाता, पेट्रोल से नहीं सींचा जाता है, डीजल से भी नहीं सींचा जाता है। हाँ, लिखने वाला भी तो पागल है। क्या होगा? वह रोज पानी से खेत को सींचता है, क्या होगा? पानी यहाँ पर अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। वह रोज पानी से खेत को सींचता है, गलत है। क्या होगा? वह रोज खेत को सींचता है, ये इतना गलत है। वह रोज खेत को सींचता है। ठीक है। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। अब देखिए सही करिए, क्या है? भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। अब देखिए इस वाक्य में सही क्या होगा? भारत गुलामी से मुक्त हुआ या दास्ता से मुक्त हुआ, दोनों का अर्थ एक ही है। गुलामी मतलब किसी के अधीन होना और दास्ता मतलब क्या है? किसी के अधीन होना। दोनों का अर्थ तो यहाँ पर क्या है? एक ही है। तो हम कहें भारत दास्ता से मुक्त हुआ या कहें भारत गुलामी से मुक्त हुआ, दोनों में से किसी एक को ही हम रख सकते हैं, दोनों को नहीं। यहाँ पर एक ऐसी संज्ञा है जिसका यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। 14 नंबर है, वह अपनी ताकत के बल पर जीता। अपनी ताकत के बल पर जीता। देखिए ताकत और बल क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? नहीं ना। ताकत और बल दोनों अलग अलग तो है नहीं। ताकत का भी अर्थ बल ही होता है और बल का भी अर्थ ताकत ही होता है। फिर दोनों को रखा क्यों गया? किस लिए रखा गया? या तो ताकत रखिए या तो बल रखिए। वह अपनी ताकत पर जीता या वह अपने बल पर जीता। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। वह 20 तारीख के दिन पटना जाएंगे। 20 तारीख के दिन पटना जाएंगे। 20 तारीख है क्या है? एक दिन है। 20 तारीख एक दिन को ही बता रहा है। जब 20 तारीख एक दिन को बता रहा है, एक निश्चित दिन को बता रहा है, तो फिर यहाँ दिन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखे संज्ञा में
अनावश्यक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, इससे संबंधित वाक्य अशुद्धि को शुद्ध करने का तरीका। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अनुपयुक्त यानी ऐसी संज्ञा जो वाक्य में उपयुक्त नहीं होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी और इससे संबंधित वाक्य में कोई भी अशुद्धि आज के बाद से आपसे नहीं होगी।